बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? सब ठीक हैं? आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है पी क्यूब माइनस 9p स्क्वायर क्यूब प्लस 27p क्यू स्क्वायर माइनस 27q क्यूब। तो ये आप ज़रा गौर करें तो किस फॉर्म में है हमारे पास। ये है इस फॉर्म में a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है a माइनस b होल क्यूब। a माइनस b होल क्यूब क्या है जी? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b होल क्यूब। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम जब सॉल्व करते हैं तो ये बनता है a क्यूब यानी कि p क्यूब माइनस 3 इंटू p इंटू b है हमारे पास यहाँ पे 3q प्लस 3 इंटू a हमारे पास यहाँ पे p स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर b बनता है, तो इसलिए इस पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। प्लस 3 इंटू p इंटू 3q स्क्वायर यानी कि प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3q होल क्यूब। ये 27 को जब हम लिखते हैं तो ये 3q होल क्यूब बनता है। 27 3 क्यूब यानी कि 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो ये एक्सप्रेशन हमारी इस फॉर्म में आ जाती है p क्यूब। ये 9p स्क्वायर का मतलब है 9p स्क्वायर क्यूब का मतलब है कि 3 3s आर 9p स्क्वायर क्यूब। तो इसको हमने इस फार्मूला के मुताबिक लिख लिया। अब हम जब ये साइड क्लोज़ करते हैं, ये साइड हम जब क्लोज़ करते हैं तो ये फॉर्म बनती है हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब। तो इसलिए हम इस सारी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं p माइनस 3q होल क्यूब। आंसर क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 55। तो इस क्वेश्चन पे आप गौर करें तो दोनों में ये 2x स्क्वायर माइनस 3x 2x स्क्वायर माइनस 3x मौजूद है। तो इस पैटर्न में जब हमारे पास क्वेश्चन होते हैं तो हम इनको करते हैं लेट 2x स्क्वायर माइनस 3x इज़ इक्वल टू a। ये लेट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करें या इस को डायरेक्टली हम सॉल्व करना स्टार्ट कर दें तो ये एक बड़ी वैल्यू की फॉर्म में आपके पास बनती जाएगी जो कि आगे मुश्किल बन जाता है। इसलिए हमें यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x 2x स्क्वायर माइनस 3x को लेट करना पड़ा a के इक्वल। और दोबारा एंड पे जब हमारे पास आंसर आने लगेगा तो हम दोबारा a की जगह 2x स्क्वायर माइनस 3 रिप्लेस कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ये a प्लस 6 इंटू a माइनस 55। यहाँ पे आप देखें तो a जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर a इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस 6 के साथ। तो a को मल्टीप्लाई करेंगे a से a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 55 इज़ इक्वल टू। अब ये हमारे पास जो फॉर्म बनी है इस पे गौर करें तो ये मिड टर्म ब्रेक की एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई है। तो मिड टर्म ब्रेक में हमने क्या करना होता है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है a स्क्वायर का वो है 1 और यहाँ पे है माइनस 55 कांस्टेंट। तो हमने प्लस 1 मल्टीप्लाइड माइनस 55 प्लस 1 और माइनस 55 को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है माइनस 55।
इसको जहन में रखते हुए, यहाँ पे माइनस को जहन में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। ये बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर, ये वाला प्लस लिख लेंगे पहले हम, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे। इस ब्रैकेट का मकसद ये है कि इसके अंदर हमें दो ऐसे डिजिट्स चाहिए जिनका डिफरेंस 6 बने और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 55 बने। जिनका डिफरेंस 6 बने और जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो 55 बने। तो आप ज़रा गौर करें तो ये 11 और 5 का डिफरेंस, 11 में से 5 निकालें तो 6 बनता है और 11 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 55 बनता है। ये माइनस का, इस माइनस से हमने क्या सहूलत हुई कि यहाँ पे हमने माइनस लगा दी, यानी कि ऐसे दो डिजिट्स जिनका डिफरेंस 6 बने वो हमने 11A और 5A हासिल हो गए। ये रफ वर्क है। अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 11A माइनस 5A माइनस 55, 4 वैल्यूज़ की एक एक्सप्रेशन बन गई। जब 4 वैल्यूज़ आती हैं तो हम पेयर बना लेते हैं और उनमें से कॉमन लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 11A में ए कॉमन है और रिमेनिंग वैल्यू होगी ए प्लस 11, और यहाँ पे 5 है, 55 है, 5 का टेबल हम 5 पे पढ़ सकते हैं। और ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस कॉमन, -5 कॉमन और रिमेनिंग होगा ए, और चूँकि माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे प्लस, और 5 का टेबल जब 55 पे पढ़ते हैं तो 11, ए प्लस 11, ए प्लस 11। पहले भी वीडियोस में मैंने बताया कि यहाँ पे आपका ये सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो ए प्लस 11 इंटू ए माइनस 5, ये दो वैल्यूज़ आपको हासिल हो गई। अब हम जब रिप्लेस करते हैं ए की जगह 2x² माइनस 3 तो हमारे पास वैल्यू बनेगी, यानी कि एक रिप्लेसिंग, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिप्लेसिंग बैक। यानी कि लेट जो किया था हमने 2x² माइनस 3 को ए के इक्वल किया था, तो अब ए की जगह हम 2x² माइनस 3 दोबारा लिख लेते हैं। तो यहाँ बनेगा 2x² माइनस 3 प्लस 11 इंटू 2x² माइनस 3 माइनस 5। उसके बाद ये दो फैक्टर्स हमें हासिल हो गए। अब इनमें से मज़ीद हमने चेक करना होता है कि इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन हो सकती है या नहीं, और इसकी भी हो सकती है या नहीं। तो ये चूँकि यहाँ पे 2x² माइनस 3 प्लस 11 है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, जबकि 2x² माइनस 3 माइनस 5 के फर्दर फैक्टराइजेशन हो सकती है। प्लस 2 है हमारे पास, यहाँ पे 2x² माइनस 3x था, x लिखना मैं भूल गया, दोबारा से बता दूं, ये था 2x² माइनस 3x। तो 2x² माइनस 3x को हमने इक्वल किया था a के। तो जब हम दोबारा a की जगह लिख रहे हैं 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x माइनस 5, तो ये 2 है और इसको हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाइड -5 बनता है -10। अब 2x², ये वाली माइनस यहाँ पे ब्रैकेट। अब दोबारा से हम देखें ज़रा, यहाँ पे माइनस है तो हमने दो ऐसे डिजिट्स लेने हैं जिनका डिफरेंस 3 बने, जिनका डिफरेंस 3 बने। तो ये 5 और 2 हो सकते हैं, 5 माइनस
2 यानी कि 5x। ये मिड टर्म ब्रेक 3x था तो उसको हमने 5x माइनस 2x में ब्रेक किया और -5। ये रफ वर्क है। उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5x। ये माइनस 5x और ये माइनस इसको प्लस कर देगी, प्लस 2x प्लस 2x माइनस 5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये पेयर इन दोनों पेयर्स में से हम कॉमन लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, ये वैसी की वैसी वैल्यू आ गई। और यहाँ पे हमने जब इस पेयर में से कॉमन लिया तो ये आ गया x और यहाँ पे 2x रह गया माइनस 5 प्लस 1 कॉमन और यहाँ पे भी 2x माइनस 5, यहाँ पे भी 2x माइनस 5, यहाँ पे भी 2x माइनस 5। इट मीन्स के हमारा सॉल्यूशन जो है ठीक जा रहा है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11 इंटू 2x माइनस 5 इंटू x प्लस 1। इट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इंटू y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 11 प्लस 48। तो इसको हमने अगेन देखना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू सेम है दोनों ब्रैकेट्स में। तो ये है हमारे पास y स्क्वायर प्लस 2y, ये भी है हमारे पास y स्क्वायर प्लस 2y। ओके, इसको हम प्रोसीड करते हैं लेट करके। लेट y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू a कह सकते हैं, x कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम x कह देते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट आप x a z। y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू x। तो ये फॉर्म बनेगी हमारे पास x माइनस 3 इंटू x प्लस 11 प्लस 48। तो अब हम x माइनस 3 को x प्लस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 11x, यानी कि x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11x। अब माइनस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x, 3 को x से किया तो माइनस 3 को 11 प्लस 11 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 11 3 33 प्लस 48। उसके बाद x स्क्वायर प्लस 11x में से माइनस 3x करें तो बनता है 8x और 48 में से माइनस 33 करें हम, 48 33 माइनस किया बन गया 15 प्लस 15। ये प्लस 48 था माइनस 33 था, दोनों का डिफरेंस प्लस 15, तो ये प्लस 15। अब अगेन इस एक्सप्रेशन पे हम गौर करें तो ये हमें मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम मिड टर्म ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 1 है हमारे पास, 1x स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 है। इस कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है प्लस 15, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें प्लस 15 बनता है, 15 1 15। अब इस प्लस की हेल्प लेनी होगी हमें, तो ये बनता है x स्क्वायर प्लस, ये प्लस लिख के ब्रैकेट लगाएं। अब 8 को हमने ऐसे अंदाज से ब्रेक करना है कि यहाँ पे 2 डिजिट्स लें जिनका सम 8 बने और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 बने।
तो हमारे पास 5 + 3 ये 2 डिजिट्स हैं, जिनको प्लस करते हैं तो 8 बनता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 बनता है। तो 5x + 3x + 15 ऊपर वाली ये वैल्यू। उसके बाद x² + 5x + 3x + 15 पेयर लिया हमने, इसमें से x कॉमन, x + 5 + 3 कॉमन, x + 5, 3 का टेबल 15 पे पड़ा तो x + 5, और यूँ हमारा आंसर बनता है x + 5 × x + 3। लेकिन चूँकि हमने ऊपर लेट किया था y² + 2y = x किया था, y² + 2y = x। तो अब रिप्लेस करेंगे हम x को दोबारा, रिप्लेसिंग में हमने लिखना है, x की जगह लिखना है y², ये x की जगह हमने अब ये वाली दोबारा रिप्लेस करना है, मतलब दोबारा लिखना है उसको। तो y² + 2y + 5 × y² + 2y + 3, इट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, y × y - 1 × y - 3 × y - 4 + 2। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी कि 1 2 3 4 ये प्रोडक्ट्स हैं। इनको हमने रीअरेंज करना होता है इस अंदाज से कि बैलेंस रहे। जैसे y × हम अगर कर दें -4, y - 4, और इस तरीके से y - 1 और y - 3 ये इसका पेयर बना दें, यानी कि ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। ये नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं वाज़ेह करता हूँ कि ये हमें क्यों करना पड़ा, y - 4 को पहले क्यों लाना पड़ा और ये बात 2 वैल्यू बाद में क्यों ले गए। अब हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है y² - 4y, और इन दो को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है y को y से मल्टीप्लाई करें y² - 3y, और -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -y प्लस 3 1s are 3 + 2। अगेन मैं ये स्टेप क्लियर कर दूं कि y को y से मल्टीप्लाई किया y² - 4y, और y - 1 और y - 3 को मल्टीप्लाई किया तो y को y से y² - 3y, -1 से y को किया तो -y, और -1 और -3 को मल्टीप्लाई किया प्लस 3 1s are 3, और ये +2 हमने लिख दिया। उसके बाद y² - 4y × y² -3y, और -y बन जाता है -4y + 3 + 2। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, ज़रा गौर करें तो ये y² - 4 ये भी है, और इस ब्रैकेट में भी हमारे पास y² - 4y है। तो उसी तरीके से इसे लेट कर दें आप x के इक्वल, y² - 4y = x। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि नेक्स्ट स्टेप में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि y - 4 को यहाँ पे क्यों लाया, तो वो इसलिए लाया कि हमें 2 ऐसी वैल्यूज़ हासिल हो जाएं दोनों ब्रैकेट्स में कि जिनको हम लेट कर किसी अल्फ़ाबेट के इक्वल लेट कर सकें। तो इन 2 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक ये वैल्यू आई है, और इन 2 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यू आई है। तो इसलिए हमने रीअरेंज किया था, y - 4 को पहले लेके आए थे y के साथ। तो अब हम y² - 4y = x
ये लेंगे तो बनेगा हमारे पास x इंटू, यानी कि इसकी जगह हमने x लिख दिया, इसकी जगह भी हम x लिखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे और प्लस 2 ये ऑलरेडी हमारे साथ चल रहा है। उसके बाद x को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 3x x स्क्वायर, और x को 3 से किया तो प्लस 3x प्लस 2। अब ये ऐसा हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई कि इसको हम मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये कांस्टेंट है और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है 1, जहाँ पे कोई डिजिट हमें नज़र नहीं आ रहा था, जहाँ पे 1 होता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 बन गया। अब प्लस की हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगा के, यानी कि हमने दो ऐसे डिजिट प्लस करने हैं, हमने दो ऐसे डिजिट ऐड करने हैं जिनका सम 3 के इक्वल हो और जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो 2 आए। तो ये बनता है 2 प्लस 1, यानी कि 2x प्लस 1x प्लस 2, ये साथ लिखेंगे। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x को x लिख सकते हैं प्लस 2। अब देखें तो हमारे पास ये पेयर्स बन सकते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे हम, x कॉमन, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन, x प्लस 2, तो ये बनता है हमारे पास x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो अब x प्लस 2 और x प्लस 1 यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ हैं। ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो हमने लेट किया था, तो लेट किया था वाई स्क्वायर माइनस 4y इज़ इक्वल टू एक्स। तो अब हम रिप्लेस करेंगे x को वाई स्क्वायर माइनस 4y के साथ, तो बन जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। आंसर। अल्लाह हाफिज़।